काश स्कूलों में सिखाया जाता, कॉलेज में सिखाया जाता। 50 की उम्र है, मुझे सीखने मिला आफ्टर 30। क्या हम किसी और की भी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो नमक वगैरह घुमा के उनके ऊपर नजर उतारते, वो क्या है? इट्स द क्लियरिंग ऑफ ऑरा एंड इज योर फेमिनाइन एनर्जी। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसको ध्यान से अगर कोई भी देखेगा या समझेगा तो उसको 3-4 चीजें समझ में आएगी। जब मैं बोल रहा हूँ कि राइट हैंड इज माई मैस्कुलिन एनर्जी, इट इज द शिव पार्ट ऑफ माई बॉडी। लेफ्ट हैंड इज द फेमिनाइन पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड इज द फेमिनाइन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये मैस्कुलिन और ये फेमिनाइन कहाँ पर मिलते हैं? 2 सर्प, कुंडलिनी, मूलाधार चक्र से शुरू होता है। ओके, सो ये शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। और इसका एक सबसे सुंदर एग्जांपल है अर्धनारीश्वर का। यस एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। काश स्कूलों में सिखाया जाता, कॉलेज में सिखाया जाता। 50 की उम्र है, मुझे सीखने मिला आफ्टर 33, 32, 33, इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद। थोड़ा पहले सिखाया जाता, लेकिन हम भी सीखते नहीं ना। कर्मा आंसर टू एवरीथिंग इज देन कार्मिक डेट, कि तुम्हारा कर्मा डिसॉल्व नहीं हुआ इसलिए तुमको सीखने को नहीं मिला। एनीवे, सो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये हो गए, दोनों सांप आ गए सामने सामने। अभी क्या हो रहा है? दिस इज राइट एंड लेफ्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड क्लियर कर रहा हूँ। विद द मैस्कुलिन एनर्जी आई एम क्लियरिंग द फेमिनाइन एनर्जी, विद द फेमिनाइन एनर्जी आई एम क्लियरिंग द मैस्कुलिन एनर्जी। विद द राइट हैंड आई एम क्लियरिंग ऑल द मैस्कुलिन कॉर्ड्स। अभी मैं 4 जन से मिला, चाय पिया, बात की, कितने सारे मेल्स हमें मिले, सर ये कर लो, वीडियो देख लो कैसे होता है। मैस्कुलिन कॉर्ड्स कट किए, आप लोगों से बात की, 2-4 फीमेल्स जो भी है रूम में, फेमिनाइन कॉर्ड्स कट कर लिए। नाउ ब्रिंग बोथ द एनर्जीज टुगेदर, मैस्कुलिन फेमिनाइन, और इसको डिसिपेट करके 1 2 3 4। ओके, ये आपने या अभी जिसने मुझे चाय दी या जो भी रूम में आया, जिससे भी हमने बात की, मेल्स एंड फीमेल्स, हूएवर इट इज, इट कैन बी अ डॉग ऑल्सो, इट कैन बी एन एनिमल ऑल्सो, वो लोग जो भी ऑरा वाइब्रेशन लेकर आए थे, मैंने उनका सारा वाइब्रेशन मेरे ऑरा में से क्लियर कर दिया। नाउ आई एम न्यूट्रल। ओके, और फिर मैं ये पॉइंट ऐसे दबा देता हूँ ताकि मेरी फिंगर्स एक्टिवेट हो गई, और ये अभी जो भी डीप ब्रेथ लूंगा और मुझे जो भी ऑरा यूनिवर्स से चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगा। एक उसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, राइट हैंड इज द मैस्कुलिन पार्ट ऑफ द बॉडी। हु आर द मेल्स इन द फैमिली? फादर, दादा, ताऊ, परदादा, जीजाजी, साला, भाई, जितने भी मेल रिलेटिव्स, जो भी मेल वाले हैं वो सब यहाँ पर है। जितने भी फीमेल हैं, नानी, दादी, भाभी, लवर, स्पाउस, जो कोई भी है वो सब यहाँ पर है। अभी मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस तो करना ही हमेशा। तो जब मैं ये लेता हूँ तो आई एम क्लियरिंग ऑल माई एंसेस्ट्रल फेमिनाइन एनर्जी। जब मैं ये लेता हूँ आई एम क्लियरिंग ऑल माई एंसेस्ट्रल मैस्कुलिन एनर्जी। यानी मेरे बाप दादाओं के जो कर्म हैं वो भी मैं क्लीन कर रहा हूँ। उनका भी ऑरा, उनका ऑरा मेरे डीएनए में, मेरे लीनिएज में, मेरे परिवार में, मेरे वंशज में कहीं ना कहीं रहा तो होगा और रहता ही है। किसी की माता जी का कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी के दादा का किधर मर्डर हुआ होगा, हु नोज, लेकिन उनका जो भी कुछ है वो हमारे वंशज में, डीएनए में एम्बेड हो जाता है, रह जाता है। इफ यू सी द डीएनए इज ऑल्सो लाइक दिस। तो हम क्या कर रहे हैं? क्लियरिंग द फेमिनाइन, क्लियरिंग द मैस्कुलिन, क्लियरिंग द फेमिनाइन, क्लियरिंग द मैस्कुलिन, क्लियरिंग द फेमिनाइन, ब्रिंगिंग इट टुगेदर 1 2 3 4। ये मैंने दूसरी बार कर लिया। अभी तीसरी बार मैं क्यों कर रहा हूँ? जितनी बार कर रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग है। तीसरा एक्सप्लेनेशन, दिस इज माई फ्यूचर, राइट साइड इज माई फ्यूचर, पास्ट साइड, लेफ्ट साइड इज माई पास्ट। तो मैं फ्यूचर का हाथ उठाता हूँ और मैं मेरे लेफ्ट को लेट गो करता हूँ, लेफ्ट का हाथ उठाता हूँ और मैं फ्यूचर के लिए रास्ता बनाता हूँ। सो आई टेक द राइट हैंड, आई क्लियर ऑल द पास्ट एनर्जी, आई टेक द लेफ्ट हैंड, आई क्रिएट पाथवे फॉर द फ्यूचर एनर्जी, आई टेक द राइट हैंड, I take the left hand, same again energy clearing, bring both the energies together and dissipate 1 2 3 4 and then। तो आप 3 तरीके से 3 अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स का ऑरा क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक थेरेपी का ऑरा क्लियर कर रहे हैं, एंजल्स को बोल रहे हैं कि मैं ऑरा क्लियर कर रहा हूँ, और इन जनरल फिजिकल ऑरा भी क्लियर। और चौथी बार इसलिए करना है फॉर द डायरेक्शंस। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे 10 लोग हमें सपोज देख रहे हैं, कोई सोच रहा है क्या बड़बड़, दे आर पुटिंग जजमेंट्स ऑन अस, दे आर पुटिंग प्रोजेक्शंस ऑन अस, दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट अस एंड सेंडिंग अस एनर्जी वेव्स। ओके, एंड we don't want to be a part of their energy waves. उनको जज करना है वो करे। Why would I allow their energy into my aura? So I clear it. 1 2 3 4 5 6 and 7। ये मैंने 4 बार किया। ओके, अब मेरा ऑरा। क्या हम किसी और की भी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ नहीं। हम अपना ही कर सकते हैं। आपका पानी आप पियोगे, आपको वॉशरूम जाना है आप जाओगे, मैं नहीं जा सकता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग बहुत बार बोलते हैं हाँ यू कैन डू इट फॉर बेबीज, नजर उतारते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज हु आर नॉट एबल टू मूव एंड हु आर 2 3 4 years 5 years, तो अब तक ठीक है, तब वो नमक वगैरह घुमा के उनके ऊपर नजर उतारते, वो क्या है? इट्स द क्लियरिंग ऑफ ऑरा। एक्चुअली हम लोगों के घर पे, मेरे और आपके घर पे, ध्यान दो आप, बचपन में दादी या नानी ने कभी भी सॉल्ट या नींबू वगैरह लेके 7 बार घुमा के कुछ ना कुछ किया ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वो ऑरा क्लीन कर रहे थे और क्या कर रहे थे। लेकिन हमें लगता था ये सब क्या है, दिस इज ऑल, हम क्या बोलते थे उसको, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। जैसे जैसे हम लोग थोड़े लिखने पढ़ने लगे, हमको लगा कि अपने कल्चर और अपने संस्कृति में तो कुछ है, बहुत काम करते हैं। जिसको दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं, नानी का क्या, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, लेकिन ये चीजें हैं। लेमन एंड सॉल्ट, दीज 2 आर वेरी पावरफुल।